जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत बड़ा कबूलनामा जो है लॉरेंस बिश्नोई ने इस वक्त पुलिस के आगे कर डाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त मूसेवाले को 30 से 40 जो राउंड फायरिंग चली उस वक्त 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाले पर, उसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने अभी अभी जो है सच उगला है। उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक एक खबर, एक एक बात जो लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जुबानी पुलिस के आगे कबूलनामा किया है, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों ने बोलेरो गाड़ी में जो वीडियो बनाया, उसने एक ही झटके में कई राज उजागर कर डाले। बोलेरो मॉड्यूल के 5 शूटरों ने शूट आउट को अंजाम देने के बाद गाड़ी में बनाए गए वीडियो में वो हथियार भी लहराए जिनसे सिद्धू मूसेवाले को छाती में छलनी कर दिया था 29 मई की शाम को। जी हाँ, जानकर हैरानी होगी अब आपको कि सिद्धू मूसेवाले ने जिन जिन बंदूकों और देसी विदेशी पिस्तौल का जिक्र अपने गानों के अंदर किया करते थे, उन्हीं पिस्तौलों से जो है, उन्हीं गनों से जो है सिद्धू मूसेवाले की छाती छलनी कर डाली इन बदमाशों ने, इन बेरहम हत्यारों ने। जी आपको बता दें, एक मशहूर गाने में जो है सिद्धू मूसेवाले ने गाया था, अजीब इत्तिफाक है दोस्तों ये। उसके कत्ल में उन्हीं तमाम हथियारों का जो है इस्तेमाल हुआ। और जब पुलिस ने मूसेवाले की हत्या के इल्जाम में शूटरों को पकड़ा तो जो बात निकलकर सामने आई उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल, हथियार जो है मूसेवाले की हत्या में जितने भी इस्तेमाल हुए वे सारे के सारे विदेशी थे। वीडियो में जो हथियार शूटरों के हाथ में नजर आ रहे, सचिन और अंकित के हाथ में, वो सभी के सभी विदेशी हैं और ऑटोमेटिक पिस्तल है, जो कि आपको बता दें बुलेट प्रूफ शीशे को भी आर पार करके जो है जान ले सकता था सिद्धू मूसेवाले का। अगर वो बुलेट प्रूफ में भी जाते उस दिन तो नहीं बच सकते थे। इतना ही नहीं, इनमें से ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक पिस्टल, जर्मन की हेकलर एंड कोच P30 हैंडगन, स्टार पिस्टल और तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, और तो और इसके अलावा देवता समान सिद्धू मूसेवाले के खिलाफ जो है असॉल्ट राइफल AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। वीडियो में शूटरों के हाथ में, सचिन और अंकित के हाथ में जो हथियार दिखाई दे रहे थे वो दुनिया की बेहतरीन पिस्टल में से शुमार है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें सबसे बेहतरीन है ऑस्ट्रेलिया की बनी ग्लॉक पिस्टल। ये पिस्टल अपनी खास बनावट और वजन की वजह से बाकी तमाम पिस्टलों के मुकाबले सबसे बेहतरीन कहलाती है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल सेफ्टी मौजूद होती है। जी हाँ, इनमें एक्सटर्नल सेफ्टी का कोई झंझट नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि इसकी मैगजीन में एक साथ 17 गोलियों को रखा जा सकता है। अब आप समझ सकते हो कि सिद्धू मूसेवाले के लिए कितनी बड़ी साजिश जो थी, प्लानिंग जो थी, कर रखी थी इन बेशरम हत्यारों ने। जी आपको बता दें, पॉलीमर से बनी ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ना सिर्फ वजन में हल्की है बल्कि आसानी से पकड़ी भी जाती है। इसके अलावा गर्म वातावरण में भी आसानी से काम कर सकती है। लेकिन इस पिस्टल की सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि इसका निशाना बहुत ही सटीक है और इसमें से जो गोलियां निकलती है वो सीधे की सीधे निशाने पर जाकर ही लगती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बेरहमी के साथ सिद्धू मूसेवाले को निशाना बनाया। जी हाँ, आपको बता दें, इसी तर्ज पर जर्मनी की हेकलर एंड कोच की P30 हैंडगन को स्ट्राइक गन कहा जाता है। इन गन से 25 गज की दूरी से भी स्टिक निशाना लगाया जा सकता है। इसकी पकड़ बेहद मजबूत और वजन काफी हल्की होती है। साथ ही इस गन के चैम्बर में लगे एक पैड होता है, जिसकी वजह से इसको चलाने में हाथों को झटका भी नहीं लगता है, आसानी से चलता है। तुर्की की जिगाना पिस्तौल का लॉकिंग सिस्टम सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें एक लॉक, स्लाइड, शॉर्ट रिकॉइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा इस पिस्टल में एक ऑटोमेटिक फायरिंग पिन ब्लॉक भी होता है, जिससे ये पिस्टल ना सिर्फ बेहद सुरक्षित होती है बल्कि कम दूरी से स्टिक निशाना लगाकर सबसे आसान कर देता है हत्यारों के। और ये हत्यारे इसी के दम पर जो है
पीठ पीछे वार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शेर, पंजाब का पुत्र सिद्धू मूसेवाले के पीठ पर वार किया इन्होंने इसी पिस्टल के दम पर। लेकिन आपको बता दें, तुर्की की इस जिगाना पिस्टल के बारे में एक और खास बात होती है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है इस पिस्टल की, वो है पाकिस्तान में बड़ी ही आसानी से ये पिस्टल मौजूद होते हैं, क्योंकि तुर्की के बाद इसे पाकिस्तान में भी तैयार किया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं पाकिस्तान से भी मंगवाए गए थे सिद्धू मूसेवाले की हत्या के लिए ड्रोन के द्वारा। अब जाहिर सी बात है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने वाली टोली के पास इन विदेशी पिस्टल की मौजूदगी ने पुलिस की भी कान खड़े कर डाले हैं इस वक्त, क्योंकि इनमें ज्यादातर पिस्टल के बारे में पुलिस को भी नहीं पता है। लेकिन आपको बता दें, विदेशों में खासतौर पर यूरोप जैसे देश और अमेरिका में इन पिस्टलों का जो है चलन सबसे ज्यादा है। दोस्तों, जिस भी पिस्टल से जो है सिद्धू मूसेवाले की हत्या की हो इन हत्यारों ने, अगर सामने आकर सिद्धू मूसेवाले से फाइट करते तो जरूर आज सिद्धू मूसेवाले जो है वो जीवित होते हम सबके बीच, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग थे और निडर थे, निडरता से रहते थे। उन्हें ये भी पता था धमकी मिलने के बावजूद कि मैं एक दिन मारा जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद वो लाइसेंस पिस्टल जो थे अपने पॉकेट में रखते थे। उस टाइम भी उनके पास था, उन्होंने 2 गोलियां भी चलाई थी। लेकिन इन सभी बड़े बड़े पिस्टलों के आगे सिद्धू मूसेवाले की जो लाइसेंस पिस्टल थी वो कमज़ोर पड़ गई और सिद्धू मूसेवाले को जो है इन्होंने आसानी से परास्त कर दिया, हत्या कर दी। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पिस्टल की तस्वीर मैंने आपको क्यों नहीं दिखाई, तो आपको बता दें YouTube के कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक कुछ तस्वीरें जो हैं हम स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो भी डिटेल थी, जो भी अपडेट सामने आई थी सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर, वो मैंने आपसे शेयर की है। और एक एक बात जो है पूरी तरह से सच है। जिन जिन पिस्टलों से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई, जिन जिन गोलियों की बरसात की गई, वो सारी डिटेल मैंने आपको दी है। लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि YouTube के कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूलों को, जिन नियमों को हमें पालन करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।